ठीक है। और आज हम करने वाले हैं प्लेटो, सॉरी No, it's not Plato. अरिस्टोटल। जो अक्सर अरिस्टोटल के वक्त में जो सोच है और अभी तक ये सोच चलती रहती है वो यही है कि द स्टेट है, जो रियासत है, वो बेसिकली ख़ानदान का एक एक्सटेंशन है। ठीक है, तो तुम्हारे पास ख़ानदान है, ख़ानदान भी एक हमें जो एग्जांपल्स भी दी जाती है रियल लाइफ में। ठीक है, तो ख़ानदान है, उसमें लोग होते हैं, उसमें बादशाह है और बादशाह बाप की तरह है और इस तरह की चीज़ें। ठीक है, तो रियासत बस उसके एक बड़ी एक्सटेंशन है, एक एक्सटेंशन है। अरिस्टोटल कहता है कि नहीं, इस तरह नहीं है। ठीक है, बल्कि जो रियासत है वो अव्वल है और जो ख़ानदान है वो उसका एक हिस्सा है। तो इंसान एक पॉलिटिकल एनिमल इस सेंस में है क्योंकि रियासत का एग्जिस्ट करना इंसान का एग्जिस्ट करना है। तो प्लेटो का इसी किताब में एक कोट है जहाँ वो कहता है एक बंदा जो पॉलिटिकल एनिमल नहीं है, जो एक सियासी बंदा नहीं है, वो या तो खुदा है या जानवर। तो इंसान एक पॉलिटिकल एनिमल इस सेंस में है क्योंकि रियासत का एग्जिस्ट करना इंसान का एग्जिस्ट करना है। तो प्लेटो का इसी किताब में एक कोट है जहाँ वो कहता है एक बंदा जो पॉलिटिकल एनिमल नहीं है, जो एक सियासी बंदा नहीं है, वो या तो खुदा है या जानवर। दिस इज़ व्हाट वी वांट टू डू। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अमेरिका में जाके पढ़े, लंदन में जाके पढ़े, उनकी प्रॉपर्टी वहाँ पे हो, घर उनका अच्छा सा हो, वो अच्छे से इंग्लिश बोले। ठीक है, उनको कोई मसले ना हो। दिस इज़ व्हाट वी केयर अबाउट। ठीक है, हमारे यहाँ कितने लोग हैं, हाउ मेनी पीपल यू फाइंड जो इस सोच में होते हैं कि भाई हमने सोसाइटी को एक किस्म से ऑर्गेनाइज करना है। The next thing that comes up is कि कैसे कहते हैं you have the constitution और इसकी जो classification है, right? और वो जो classification over time how does it lead to something like a democracy or oligarchy or tyranny, which is the same thing that Plato tries to do, right? He tries to draw a straight line between them. बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम कामरान। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम अफनान, क्या हाल चाल है? वेलकम बैक यार अफनान, काफ़ी दिनों बाद। अल्हम्दुलिल्लाह। बात अभी शुरू नहीं हुई है, फिर मुझे प्यास लग गई है। By the way, I should get water as well. Give me a moment. नहीं जाएंगी, तुमने ऐसे भी बातें कम करनी है आज। ठीक है, तो आज गाइस वेलकम बैक। ठीक है, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है, और आज हम करने वाले हैं प्लेटो, सॉरी No, it's not Plato. अरिस्टोटल। यार हम कब से ये करने की कोशिश कर रहे हैं और मैंने एक पोल किया हुआ था जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे ना कि डेफिनेशंस पे बात कर ले, वीडियो कर ले या अरिस्टोटल पे। इट एक्चुअली इज़ लाइक केम आउट 50-50। तो हम पहले ये वाली करने लगे, फिर इंशाल्लाह वो डेफिनेशंस वाली भी कर लेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह तो प्लीज़ कमेंट डाउन एनी टर्म दैट इज़ कंफ्यूजिंग टू यू गाइस सो वी कैन एक्सप्लेन इट। ठीक है, अभी हम कॉलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म इस इन टर्म्स में सोच रहे हैं, बट यू गाइस कैन ऐड मोर इफ यू गाइस वांट। ठीक है, इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं कामरान। Yeah, the book for those who haven't seen it is The Politics by Aristotle. ठीक है, the book is basically a lot of critique to what हम लोगों ने ऑलरेडी एक दफ़ा कवर भी की है, प्लेटो की रिपब्लिक. He tries to discuss that. इंशाल्लाह कैसे कहते हैं, we have certain questions that Afnan will try to answer over here. ठीक है, बेसिकली जो आप लोगों ने कैसे कहते देखी होगी ना, एक कोट दैट इज़ वेरी पॉपुलर, मैन इज़ अ सोशल एनिमल. That is essentially from this book. So, Kasete, for our audience of give a backdrop and then try to explain what this particular quote is about and what Aristotle means in this. ओके, तो शुरू करने से पहले जिस तरह तुमने कहा कि ये किताब अक्सर जगह पे प्लेटो को क्रिटिसाइज़ करी है, जो हम पहले से कर चुके हैं। ठीक है, रिपब्लिक बीइंग द मेन बुक एंड लॉस बीइंग द सेकंड मेन बुक। ठीक है, तो ये जो हम सीरीज़ कर रहे हैं इसमें हम इसलिए हमने अफलातून से या सुकरात से शुरू किया था क्योंकि दे आर ऑब्वियसली देयर आर पॉलिटिकल थिंकर्स बिफोर देम, लेकिन हम जनरली उनमें जाते नहीं है। व्हाट पीपल स्टार्ट विद इज़ प्लेटो, राइट? एंड पहले इनकी मेथोडोलॉजी के डिफरेंस को समझना लाजमी है ताकि हम इस किताब को अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो राफेल का एक पेंटिंग है बहुत मशहूर जिसका मैंने जिक्र पहले वीडियो में भी किया था। ठीक है, लेकिन उसमें वो यू हैव प्लेटो हु इज़ बेसिकली लाइक होल्डिंग हिज फिंगर अप व्हाइल यू हैव लाइक अरिस्टोटल डूइंग दिस, राइट? दिस समराइजेस देयर मेथोडोलॉजिकल डिफरेंसेस। जो प्लेटो का काम है वो है, Plato likes to, work बहुत ही kind of Sufi / philosopher type, जो उस तरह चीज़ों में सोच रहा होता है. Aristotle is your, quasi scientific,
चीज़ों को देखना कि ओके इस तरह यहाँ पे इस तरह होता है, यहाँ पे इस तरह होता है, तो इसमें मतलब अच्छा क्या है बुरा क्या है, ठीक है। तो ये किताब लिखने से पहले उसने क्या किया, ही गैदर्ड हिज स्टूडेंट्स, उन्होंने तकरीबन 158 शहरों में भेजा कि उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो देख के आ जाओ, ठीक है। अब अक्सर जो कॉन्स्टिट्यूशन होते थे वो वर्बल होते थे, ठीक है। तो उन्होंने मतलब वो सब लाके इसको बता दें, ठीक है। उनका एक जमा है ये किताब, और फिर अरिस्टोटल की अपनी एक क्रिटिक या अपनी एक एडिशन है उस सब बातों में। ये समझने के बाद हमें समझ आ जाएगा कि क्यों अरिस्टोटल अपनी आइडियाज़ को समझाने के लिए प्लेटो की तरह एक पूरी कहानी नहीं सुना रहा, जहाँ पे उसकी जो इल्मियात है और उसकी जो बाकी सब फ़िलासफ़ी है वो एक जगह कंबाइन होके उसके लिए पब्लिक में नज़र आती है। अरिस्टोटल के लिए इतना मतलब ये सब इस तरह नहीं होना चाहिए। अरिस्टोटल के लिए इट्स मच मोर रियल वर्ल्ड रियल लाइफ अप्रोच, ठीक है। तो अब उसके बाद हम आते हैं तुम्हारे सवाल पे, विच इज़ मैन इज़ अ सोशल या मैन इज़ अ पॉलिटिकल एनिमल, ठीक है। जो अक्सर अरिस्टोटल के वक्त में जो सोच है और अभी तक ये सोच चलती रहती है वो यही है कि द स्टेट, जो स्टेट है, जो रियासत है, वो बेसिकली ख़ानदान का एक एक्सटेंशन है, ठीक है। तो तुम्हारे पास ख़ानदान है, ख़ानदान भी एक हमें जो एग्जांपल्स भी दी जाती है रियल लाइफ में, ठीक है। तो ख़ानदान है, उसमें लोग होते हैं, उसमें बादशाह है और बादशाह बाप की तरह है और इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो रियासत बस उसके एक बड़ी एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन है। अरिस्टोटल कहता है कि नहीं, इस तरह नहीं है, ठीक है। बल्कि जो रियासत है वो अव्वल है और जो ख़ानदान है वो उसका एक हिस्सा है। ये समझने के लिए उसकी जो लॉजिक या उसका जो फ़लसफ़ा है, विच इज़ द होल इज़ प्रायर टू द पार्ट, ठीक है। तो एक चीज़ का जो होल होता है, और होल यहाँ पे मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो चीज़ मतलब उसके सारे हिस्से, ठीक है, बट उसकी जो तकमील है वो उस चीज़ से ज़्यादा है जो हिस्सा है। इसकी समझने के लिए इंसान को देख लो, ठीक है। तो इंसान, एक पूरा इंसान ज़्यादा कीमती होता है, वो ज़्यादा अच्छा होता है देन फॉर एग्जांपल हिज हैंड, ठीक है। इसको समझाने के लिए फ़लसफ़े में लिखी जाती है कि द होल इज़ ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, ठीक है। जो तकमील है या जो एक चीज़ है, जो जमा है, वो ज़्यादा अफजल है सारे हिस्सों को मिलाने से। सिर्फ उसके इक्वल नहीं है, अफजल है। इसका मतलब क्या है, ठीक है। तुम एक बंदे के हाथ पाँव सब कुछ जमा करके एक जगह ऐसा कर दो, ठीक है, एक बॉक्स में रख दो, क्या वो इंसान बना देता है? ऑब्वियसली नॉट। एग्जैक्टली उसमें एक जिसको फर्ज में एक जिया वाहता होना चाहिए, या फिर इस तरह एक चीज़ होनी चाहिए जो एक यूनाइटिंग प्रिंसिपल हो, जो उस पूरी चीज़ को एक चीज़ बना रहे। और फिर हम कहते हैं ये हाथ पाँव नाक कान का मजमुआ नहीं है, ये एक चीज़ है जिसको हम क्या कहते हैं, इंसान, ठीक है। चूंकि रियासत जो खानदान है वो एक हिस्सा है रियासत का, तो जो रियासत है वो पहले आती है खानदान से, ठीक है। तो इंसान एक पॉलिटिकल एनिमल इस सेंस में है क्योंकि रियासत का एग्जिस्ट करना इंसान का एग्जिस्ट करना है। तो प्लेटो का इसी किताब में एक कोट है जहाँ वो कहता है एक बंदा जो पॉलिटिकल एनिमल नहीं है, जो एक सियासी बंदा नहीं है, वो या तो खुदा है या जानवर, ठीक है। खुदा इन द सेंस के मतलब या तो वो ह्यूमैनिटी को एग्जाल्ट कर चुका है, उससे आगे जा चुका है, या Yep. इतना नीचे जा चुका है कि वो मतलब इंसान ही नहीं He doesn't count ठीक है? among humans. एग्जैक्टली ये बाय द वे दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज जो एक चीज़ हमारे यहाँ एक सोच है, हमारे यहाँ नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक सोच है कि ओ सियासत को छोड़ो साइड पे रखो, इसका हमारे से क्या काम। लेकिन हमारे यहाँ बहुत मशहूर है, इसका मैं एक वाक़या बताता हूँ। मैं जब यहाँ पे आ रहा था तो उसी रात सब अंकल वगैरह जमा हुए थे, सब चाचू वगैरह, तो बातें हो रही थी, सियासत की बातें आ जाती है। तो मेरे एक चाचू मेरे भाई वगैरह वो सब बात कर रहे थे, तो कह रहे थे कि यार अपना करो, अपने पैसे कमाओ, अपनी चीज़ करो, ठीक है, ये सियासत वियासत रियासत ये सब चीज़ें छोड़ो, इनका कुछ नहीं बनता। जो कि बाय द वे हमारे यहाँ जो अक्सरियत लोग हैं उन्हीं की उनका यही उनकी सोच यही है कि भाई अपना करो, अपना देखो, अपने ख़ानदान का ख्याल रखो, बाकी सबको छोड़ दो। यहाँ पे इस लाइन में अरिस्टोटल बेसिकली इस चीज़ की कंप्लीटली उसको रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है। उसकी तरदीद कर रहा है कि इस तरह नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इंसान एक रियासत का और उसके रियासत के साथ काम होना अव्वलीन तरजीह है। Yeah, this is exactly that principle ना, जो कह सकते हैं एक लिबर्टेरियन सोच है कि टेक द स्टेट आउट ऑफ योर कह सकते हैं reality altogether or do your own thing. But the problem is that the state is doing things for you, so obviously you have to do things, certain things, or because power, like when you talk about it in a very
family के sense ना कि is a social animal, there is an element of power dynamics involved anyway, right? So it depends upon कि how you exert that कैसे थे power dynamics over कैसे थे different कैसे थे paradigms. या इसमें इसमें जो सबसे अहम चीज़ आती है ना वो ये है, जो हमारे यहाँ देखो, या हमारे बड़े बड़े सियासतदानों को भी देखो, क्या उनकी सोच क्या है, ठीक है। तो हम अक्सर ये बात करते हैं और हम ये सोचते हैं कि भाई ये अपना भी भला नहीं करते, ठीक है। मतलब अगर मुल्क अच्छा होता तो इनका अपना भी भला होता ना। उसको समझने के लिए तुम एक आम पाकिस्तानी को देखो कि उसकी सोच क्या है, ठीक है। क्या आम पाकिस्तानी अपने वक्त से वक्त निकाल के एक सियासी कोशिश करता है कि जो रास्ता है वो साफ हो जाए, और जो पार्क है वो अच्छा हो, और जो सर्विसेज है वो अच्छी मिले? क्या उसके लिए वो ग्रुपिंग करता है? क्या उसके लिए वो मेहनत करता है? क्या वो But this is why it is important to understand कि your कैसे the society is formed from bottom up rather than के from top down. वही कैसे थे, वही जो प्लेटो पे भी था ना कि first you need कैसे थे the state to get the philosopher king and then you need the philosopher king in order to make, जो कि बहुत सर्कुलर ही है। हाँ, but the basic thing is कि you do need कि कैसे थे एक minimum threshold of a कैसे थे working society, ठीक है, to get the kind of leaders that you want, ठीक है। यार मतलब एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। देखो, अगर तुम पूरी दुनिया के ओके अक्सर अक्सर हमेशा नहीं, अक्सर हालात को देखो, जो लीडर होता है ना वो रिप्रेजेंटेटिव होता है इन हकीकी माने में, जो आवाम की सोच होती है, ठीक है। अब सवाल आता है, दो ये सवाल पूछा जाता है कि क्या लीडर लोगों को की सोच को तब्दील कर रहा है, और या लोग लीडर को चुन रहे हैं? मेरे ख्याल में दोनों ही मतलब एक दूसरे को इस तरह इफेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसके हमारे यहाँ तुम अगर हमारी लीडरशिप को देख लो, क्या वो एक एवरेज पाकिस्तानी की सोच कि बिल्कुल बिल्कुल मतलब 100% उसी तरह है या नहीं है, ठीक है। उनका मतलब Opportunistic. क्या, ठीक है, अपॉर्चुनिस्टिक, अपने बच्चों का सोचना, अपने खानदान का सोचना, गलत सही को एक एक बॉक्स में रखना कि इतना गलत सही है लेकिन इससे ज्यादा Lack of जिसको कहते हैं ना lack of morality. या मतलब लाइक फॉर एग्जांपल एक कुछ चीज़ों को इमोरल ही ना समझना, ठीक है। हमारे यहाँ कौन फॉर एग्जांपल रिश्वत वगैरह इन चीज़ों को इमोरल समझता है? हमारे यहाँ कौन इस चीज़ को मतलब सोचता है कि वो अपने मुल्क के लिए काम करना है, ठीक है, बाहर मुल्कों में पैसा नहीं लेके जाना, यहाँ पे ये नहीं करना। बट दे आर लिटरली डूइंग व्हाट वी वुड डू, लाइक दिस इज व्हाट वी वांट टू डू। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अमेरिका में जाके पढ़े, लंदन में जाके पढ़े, उनकी प्रॉपर्टी वहाँ पे हो, घर उनका अच्छा सा हो, वो अच्छे से इंग्लिश बोले, ठीक है, उनको कोई मसले ना हो। दिस इज व्हाट वी केयर अबाउट, ठीक है। हमारे यहाँ कितने लोग हैं, व्हाट लाइक हाउ मेनी पीपल यू फाइंड जो इस सोच में होते हैं कि भाई हमने सोसाइटी को एक किस्म से ऑर्गेनाइज करना है, हमारे कुछ मोरल प्रिंसिपल्स हैं, यार, उनके वो- अखलाकी सियासी कुछ हमारी उसूल है जिसको मतलब उनको कायम करना है। तुमने वो कैसे थे सर बुहारी वाली मेरे साथ वीडियो देखी थी ना, एंड ही वाज लाइक कि यहाँ जो ऐसा करते हैं ना उसको पागल कहते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली लाइक अफनान सेज कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि द सोसाइटी यार इन अ सेंस हैज टू बी एक बॉटम अप। इसीलिए यार यू सी के कैसे थे अ लॉट ऑफ जो कैसे थे revolutions are bottom up. You have grassroots level ki movements that come together with underground में for a very long time. People would try to bring a change within the ideological thinking of the people. In that sense, you cannot be apolitical or you cannot stay away from politics. And essentially, that's what he means here. या एंड इट डजंट बेनिफिट बिकॉज देखो, मैं अपने एक दोस्त से एक दफ़ा बात कर रहा था, मैंने कहा ये जो सोच है ना ये बहुत जाहिलों वाली सोच है। उसकी पीछे वजह क्या है, ठीक है, तुम अपने घर को चाहे तुम दुनिया के अमीर तरीन बने, तुम कितनी चीज़ें कर लोगे, तुम्हारे बच्चे को कभी ज़िंदगी में देखो। सो व्हाट्स द थिंकिंग, राइट? पार्क को अच्छा नहीं करना, मैं घर में गार्डन बना दूंगा, ठीक है। स्कूल पब्लिक स्कूल को अच्छा नहीं करना, प्राइवेट स्कूल कर लेंगे। बसों को ट्रांसपोर्ट को अच्छा नहीं करना, हम अपनी गाड़ी खरीद, गाड़ी ले लेके ये सब मतलब हर चीज़ हम प्राइवेटाइज कर लेंगे। लेकिन एंड में सवाल आता है, क्या तुम सब कुछ प्राइवेटाइज कर सकते हो? टू व्हाट एक्सटेंट? मतलब मैं चाहे लेट्स से मेरे अब्बा इतने अमीर है कि मुझे सब कुछ दी हुआ है, रोड पे में मैंने वही मेरी गाड़ी डिपी भी अच्छी हो, रोड खुद ही बना लेंगे। मतलब रोड लाइक घर में गाड़ी थोड़ी चलाऊंगा ना, तो रोड वही गंदा होगा, सड़कें वही, ठीक है, बाहर। तो इफ़ यू हैव, अगर तुम वो सारी एनर्जी जो तुम प्राइवेट लाइफ को बेहतर करने में लगा रहे हो, ठीक है, वो सारी क्रिएटिविटी, वो सारी एनर्जी निकाल लो, उसको ऑर्गेनाइज करने में और पॉलिटिकल चेंजेस लाने में लगा दो। जब पार्क अच्छा होगा, यू डोंट हैव टू क्रिएट योर ओन पार्क इन योर हाउस,
you can just go out. Public schooling अच्छा होगा तो you don't need to create your own school systems. You just have a Yeah, public school system. exactly. Transport अच्छा है तो you don't have to worry about, you know, getting the most beautiful car. Because I mean, how many people, you go to New York, you have millionaires who just get on a bus. And New York doesn't have a great system, by the way. New York is not like the great example, you know, but we don't have many examples here. So, look, but exactly, I agree with you. And in that essence, we have to be political. यार, there is no कैसे होते हैं being apolitical या सियासत को अपनी life से छोड़ दें. But moving on. The next question, because people have to understand this is written in 400 BC, something around that time period, right? 4th century. So there is a huge discussion that Plato does as well with regards to कैसे कहते हैं slavery, right? So how does he justify slavery within कैसे कहते हैं the book and his moral and philosophical कैसे कहते हैं discussion around that? Because slavery for ये चीज भी समझनी है कि slavery and slaves जो गुलाम थे, they were considered part of the household. So he's trying to कैसे कहते हैं discuss it from that point of view as well. यहाँ पे मैं, you know, मुझे डॉक्टर जोनाथन ब्राउन की किताब स्लेवरी इन इस्लाम याद आती है, ठीक है? तो तुम बताइए, have you read it? हम पे I've basically read it, yeah. Okay. उसमें एक बहुत ज़बरदस्त बात है, ठीक है? उसमें जो एक फंडामेंटल क्वेश्चन वो पूछता है वो ये है कि स्लेवरी है क्या चीज़? बाय द वे, इस सवाल मतलब आम लोग सुनते हैं कि लाइक, यू नो, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? एक्चुअली जेन्युइनली एकेडमिया में इस पे कोई इत्तेफाक नहीं है कि व्हाट डज स्लेवरी मीन, ओके? और इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ. नॉम चॉम्स्की को देख लो, ठीक है? वो कहता है वेज स्लेवरी है. क्यों? इट्स जस्ट टेम्पोरल बट इट इज स्टिल स्लेवरी, ठीक है? Must. या ओके, नाउ उसको वो जस्टिफाई कैसे करता है? ही सेड दिस वाज द अंडरस्टैंडिंग. अगर तुम रिपब्लिकन अंडरस्टैंडिंग में चले जाओ, जब स्लेवरी अबॉलिश हो रही है, ठीक है, इन अमेरिका 19th सेंचुरी, फुली अंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है वो सब यही मानते हैं. दिस वाज एक्चुअली द स्लोगन ऑफ द रिपब्लिकन पार्टी, ठीक है? तो how do you, okay, so that's one side, okay? From on the other side, you have someone like John Locke, जो कहता है कि जो बाइबल में slavery है, it's not actually what we call like the bad slavery. Why? क्योंकि it's not actually slavery. क्यों? क्योंकि तुम्हें बंदे को मारने की इजाज़त नहीं होती. Actual generally when we say slavery, what does it mean? Property, right? तो भाई तुम्हें एक बंदे के ऊपर तुम्हारे property rights है. He said property अगर बंदे की है तो मेरा ये बोतल मेरी property है. इसको मैं बर्बाद करूँ, जलाऊँ, मारूँ, तोड़ूँ, मेरी मर्जी है, ठीक है? एक डंकी या एक घोड़ा तुम्हारे प्रॉपर्टी हो जाए, उसको तुम ज़बीहा कर सकते हो, कुछ भी कर लो, राइट? इट्स योर प्रॉपर्टी. ही लाइक, बट बाइबल में, एक्सोडस में, जब तुम एक गुलाम को मारते हो या फिर उसको कत्ल करते हो, तो इट्स देयर आर पनिशमेंट्स फॉर दैट. तो ही सेज इट्स नॉट एक्चुअली स्लेवरी, ठीक है? तो जोनाथन ब्राउन एक्चुअली ही गोज इनटू लाइक अ वेरी ह्यूज एकेडमिक डिस्कशन टू ट्राई टू understand what a slavery is, right? अगर तुम इस तरह देखो, तो for example, let's say you take, you know, a liberal American from here, ठीक है? उसको किसी पाकिस्तानी घर में डाल दो, वहाँ पे बाप अपने बेटे पे हुक्म चाड़ रहा है, ठीक है? It's understood that you listen to it and you obey, right? And he sees that. What do you think he's thinking? Yeah, let's go 2 centuries back, जहाँ पे you know it's well established कि तुम्हारा अब्बा कुछ कहता है, तुम सुनते हो. There's no, you know, democracy here. You're right? freedom of expression. Exactly, they just do what you're told. और वो उसको देखता है. So क्या वो बच्चा स्लेव है? ठीक है? ये कॉन्टेक्स्ट में क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि अक्सर लोग इतना मतलब आगे जाके सोचते हैं, they listen to a word and they react. Okay, there are connotations to it, right? And yeah, for vast majority of the people, I don't know how much of it is true in Pakistan specifically, but the vast majority of the people, at least in the West, have a very specific form of connotation with slavery, which is very important to understand. Okay, when they say slavery, they mean chattel slavery. Okay, chattel slavery is what transatlantic just slave trade tha, and that is something they associated it with. For example, and then they try to superimpose it upon us as well in Islam as well. This is तो exactly. तो एक पूरा सिस्टम है. अब अरिस्टोटल के लिए क्या है? तो अरिस्टोटल ही इज ट्राइंग टू आंसर अ फ्यू क्वेश्चंस. सो जो मेन क्वेश्चन वो जवाब दे रहा है कि इज देयर समथिंग एज नेचुरल स्लेवरी, ठीक है? अब यहाँ पे अब इसलिए मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन उसकी आर्गुमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है, विच इज़ दैट वो एक हायरार्की क्रिएट करने की कोशिश करना है कि ओके
कुछ लोग एंड जो उसकी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बात है वो ये है कि वो कहता है कि इट्स गुड फॉर द स्लेव्स टू बी स्लेव्स, राइट? दैट्स व्हाई इट्स नेचुरल फॉर देम टू बी स्लेव्स. व्हाट्स हिज जस्टिफिकेशन? ही बेसिकली बात ये है कि हर बंदे को एक लेवल ऑफ इंटेलेक्ट या एक लेवल ऑफ यू नो या बेसिकली इंटेलेक्ट, अक्ल मिली हुई है जिसके मुताबिक वो सोच सकता है. यहाँ पे अक्ल सिर्फ ये नहीं है कि जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल ही सेज जो स्लेव्स है वो अक्लमंद होते हैं लेकिन वो क्रिएटिव नहीं होते. तो उनकी अक्ल इस चीज़ में सर्फ होती है कि अच्छे से एक काम को टेक आउट करें, ठीक है? तो उनको तुम एक काम दो, उनको कहो कि इस तरह कर लो, वो जाके वो अच्छे से कर लेते हैं. सो दे हैव इंटेलेक्ट. लेकिन उनमें ये इंटेलेक्ट नहीं होता कि वो क्रिएटिवली सोच सकें. Then you have and the problem he does is that he makes it basically kind of a generic thing, ठीक है? फिर वो औरतों के या फिर वो उसको औरतों की एग्जांपल देता है कि he says औरतों में थोड़ा सा ज़्यादा इंटेलेक्ट होता है तो वो क्रिएटिवली थोड़ा सा सोच सकते हैं. बट द बेस्ट थिंग दे कैन they're basically better in obedience. So they have enough creativity कि they can obey better. तो फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारा गुलाम है तो उसको तुमने इंस्ट्रक्शंस देनी है कि ये करो, इस तरह करो, इस तरह करो. औरत में इतनी इंटेलेक्ट है कि तुम उसको बात कह दो, थोड़ी सी इंटेलेक्ट गाइडलाइंस दे दो, वो जाके बाकी सब मतलब खुद भी समझ जाएगी, ठीक है? ये just for our audience, we can have our differences opinion. This is what Aristotle says. इससे पहले कि कोई हमें कहे कि हम misogynist, हम ये नहीं भाई, हम we are just giving you the information. They don't necessarily represent our point of view. But continue. हाँ, तो यहाँ पे असल में बात देखो, दिल को थोड़ा बड़ा करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे मेन बात ये है ना कि असल में बात ये सवाल ये नहीं है कि क्या ये सोच गलत है या सही है. आज हमें पता है, हमें तो इस्लाम से ही पता है, ओके, कि ये सोच गलत है क्योंकि जो हमारी तो वहाँ वो एक सवाल देने की कोशिश करता है वो ये है कि अक्सर जो गुलाम होते हैं जंग में मतलब लिए जाते हैं, ठीक है? वो कहता है कि लोग कहते हैं कि ये तो मतलब बज़ोर बाजू तुमने एक बंदे को गुलाम बना लिया, ठीक है? तो वो उसको जस्टिफाई करता है. यहाँ पे मेरा उससे बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ हो जाता है, ठीक है? विच इज़ वाई अगर तुम कहते हैं कि कुछ नेचुरल स्लेव्स होते हैं तो व्हाट डज इट मैटर इफ दे विन और लूज, ठीक है? लेट्स से दे गो टू अ फाइट एंड तुमने उनको बहुत ज़बरदस्त इंस्ट्रक्शन दी हुई है, दे ओबे यू एंड दे विन एंड दे टेक अदर पीपल एज स्लेव्स. तो क्या इसका मतलब ये है कि जो स्लेव लिए गए हैं वो नेशनल स्लेव्स बन गए, ठीक है? या फिर वो जंग में जाते हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जंग में जाते हैं, वो जंग हार जाते हैं, ठीक है? तो उनका क्या होगा? और ये कोई मतलब इस तरह अनहोनी बात भी नहीं है कि कोई जंग हारता नहीं है, ठीक है? बड़े बड़े लोग जंग हार जाते हैं, बड़े बड़े लोग उस तरह में फंस जाते हैं, ठीक है? यहाँ पे उसकी से आई थिंक बहुत बड़ी गलती हुई है. एंड आई थिंक जो बात होनी चाहिए वो यही थी जो हम आज कहेंगे, विच इज़ दैट it is more of a he's flipping the what's actually happening, which is एक बंदा slave बन रहा है and then he's being trained to be obedient instead of him being obedient and that leading him to become yeah, exactly. So that would be my discussion. By the way, and the next bit is like within the first book, right? Is about wealth creation and acquisition of wealth. By the way, when I was reading this bit, right, because again, I think people would know by now, I have like my degrees in finance. I was reading this and I was thinking, yeah, like what has humanity in all these years since Aristotle and Plato? It'll be so sad. Like what? But what, in your opinion, is his discussion on acquisition? Because he described it as natural and unnatural acquisition of goods and wealth, particularly, right? So, what is your take on that? क्या तो कस्बुल माल पे उसकी जो डिस्कशन है उसको समझने के लिए हमें उसके टेलोस को समझना पड़ेगा. ये जो टेलोस वाली डिस्कशन है विच इज़ हर चीज़ का एक मकसद होता है. तो हर चीज़ के बनने के लिए एक मकसद होता है, ठीक है? एक टेबल है वो एक मकसद के लिए बनी हुई है, एक किताब है उसका एक मकसद है, हर चीज़ का एक मकसद होता है और वो मकसद उसके वजूद में आने में लाजमी है. तो वो सिर्फ ये नहीं है कि वो मतलब बस है, बल्कि इसके बगैर ये चीज़ हो ही नहीं सकती थी. तो एक टेबल का वजूद में आना मुमकिन ही नहीं था अगर उसका मकसद पहले से होता ना, क्योंकि कोई इसको करता ही ना, ठीक है? कभी ये चीज़ होती नहीं. इस तरह इंसान के वजूद में आने के लिए भी एक मकसद है. वहाँ पे नहीं आ जाते, वो बड़ी लंबी डिस्कशन है, लेकिन यहाँ पे उसको माल पे आते हैं, ठीक है? अब माल का भी एक मकसद है. यहाँ पे वो कहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि जो खुराक की चीज़ है वो एक्चुअल में माल है,
वो कहता है ये बिल्कुल गलत बात है। क्यों? क्योंकि खुराक की जो चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल गंदम वगैरह, उसका मकसद ये नहीं है, वो उसका मकसद माल किस तरह मकसद नहीं है। माल का मकसद क्या है? लाइक फॉर एग्जांपल पैसों का मकसद क्या है? विच इज being able Exchangeable. to exchange it for other goods. हाँ, ठीक है। exactly. खुराक का मकसद क्या है? गंदम का मकसद क्या है? Consumption. एग्जैक्टली। तो ये बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। एक का मकसद है उसको एक्सचेंज करके कुछ और चीज़ें लेना, ठीक है, दैट कैन बी एनीथिंग। और दूसरे का मकसद है कि वो तुम्हें कैलोरीज देता है। तो पैसों से मैं एक टेबल भी खरीद सकता हूँ, पैसों से मैं गंदम भी खरीद सकता हूँ, बट द पर्पस ऑफ मनी इज़ टू एक्सचेंज इट फॉर अदर गुड्स। ठीक है। तो कहता है कि जो माल दुनिया में आया वो ये इसी तरह आया कि चीज़ों को एक्सचेंज करने के लिए, फॉर ईज ऑफ एक्सचेंज, उसके लिए आ गया। ठीक है। यहाँ पे वो कस्बुल माल की तकरीबन तीन कैटेगरीज बनाता है। ठीक है। तो आ, तो पहला सवाल वो पूछता है कि जो घर का ख्याल रखना है, ठीक है, तो क्या वो एक एक्स्ट्रा चीज़ है, ठीक है, या फिर वो पैसे कमाने के साथ ही जुड़ा हुआ है। जो जवाब वो देता है वो यही है कि जो सबसे बेहतरीन ज़िंदगी है वो ये है कि तुम प्रोडक्शन ऑफ फूड में लगे। ठीक है। मीनिंग यू आर द प्राइमरी क्रिएटर। लाइक आई थिंक समवन लाइक यू नो कार्ल मार्क्स और इवन एडम स्मिथ, वो उसको देखते हैं ना, आई थिंक दे वुड बी वेरी, एंड ऑफ कोर्स दे वर लुकिंग एट इट, ऑब्वियसली दे न्यू दिस वर्ल्ड कप, राइट, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कनेक्टेड ऑल, राइट। Mhm. जब हम उन पे आएंगे तो यू गाइस नीड टू कीप दिस इन माइंड। वो प्रोडक्शन है, क्यों? बिकॉज तुम जेन्युइनली दुनिया में एक चीज ला रहे हो। You're producing something that is tangible in the real world. मेरी ये discussion हो रही थी कि because you're manufacturing a real thing, right? Majority of हमारी जो कैसे थे, I'll just give you guys a real life example. The majority of your GDP today in the world is not कैसे थे based on production. It is based upon speculation. और I think he talks about it as well. On कैसे थे based on interest. ठीक है. And that is essentially why कैसे कहते हैं you need to produce more so that जब आपके पास real चीजें होंगी, ठीक है, what you can do is you can first of all you create job employment and all that kind of things as well. So this is very important कि कैसे कहते हैं you need to have a society that is producing more than it is what you call saving or कैसे कहते हैं putting it on speculation. But continue. दूसरी चीज पे हो जाता है वो है ट्रेड, विच लिंक्स टू द करंट सिचुएशन, द करंट डिलेमा वी हैव राइट नाउ, विच इज, वो कहता है कि ट्रेड उसके अपने फ़वाइद है। ट्रेड यहाँ पे तिजारत है, ठीक है, तो उसके अपने फ़वाइद है, लेकिन वो अपने नुकसानात से बरी नहीं है, और उस वजह से उसको जो लोग बुरा भला कहते हैं वो असल में सही कहते हैं। तो वो बेसिकली कहता है कि तिजारत असल में बहुत ज़बरदस्त चीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि तिजारत कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं करती, वो उसका एक्सचेंज करती है, वो उसकी वैल्यू को बढ़ाता है, मुख्तलिफ चीज़ें होती है, इट्स वेरी बेनिफिशियल, वो एक्नॉलेज कर रहा है, बट इट डजंट प्रोड्यूस। अगर तुम्हारे पास फॉर एग्जांपल आम उगते नहीं है, तुम्हारे पास किसान नहीं है, तो ताजर क्या करेगा? उसका कोई काम ही नहीं रहा ना। इसको अगर हम अपनी ज़बान में ले लें, और आज के जो जो स्टॉक मार्केट दुनिया है, ठीक है, हमारी जो दुनिया है, तो इफ़ यू लुक इन मोस्ट इकोनॉमीज दे डोंट प्रोड्यूस एनीथिंग। Exactly. Most of what we can money, even for example like America, how much is American GDP? How much of it is production? Exactly. The small fraction, like But yeah, वो like if you guys have been following news these days, Trump यही कह रहा है please bring back production to America. कुछ बना तो like कुछ बनाओ यार। तो और फिर जो वो सूद के बारे में बात करता है, वो सबसे उसके I think it's an amazing thing, right? And it By the way, you know, influences him. you know, like often when you and we both are reading either Aristotle and Plato, then we say कि मौलवी कैसे कहते हैं, मुफ्ती कैसे थे, Plato has given this fatwa. मुफ्ती प्लेटो ने बता दिया है, हाँ, but इससे यहाँ पे मुफ्ती अरिस्टोटल ने बता दिया है। तो मुफ्ती अरिस्टो साहब कहते हैं कि जो यूजरी है, जो सूद है, ठीक है, वो सबसे बदतरीन चीज़ है। क्यों? क्योंकि वो तुम पैसों से ही पैसे बना रहे हो, ठीक है, तो बेसिकली पैसों के बच्चे हो रहे हैं, लेकिन पैसों का मकसद क्या था? पैसों का मकसद, पैसों की अपनी कोई हकीकत थोड़ी है, पैसे एक्सचेंज है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल दुनिया में थी, लेट्स से हमारी दुनिया बस इस कमरे तक ही है, तो ठीक है, तो वी हैव अ बेड, सोफा, व्हाटएवर, ठीक है, ये चीज़ें मौजूद है। हम, मैं और कामरान यहाँ बैठ के डिसाइड करते हैं कि हम इसके लिए 100 रुपये बनाएंगे, वो 100 रुपये से हम ये सब चीज़ें एक्सचेंज हो सकती है, ठीक है, और फिर उस पर हम सूद लेने लगते हैं, और वो 100-200 बन जाती है। क्या हकीकत में कोई चीज़ प्रोड्यूस हुई है? exactly. कोई माल प्रोड्यूस हुआ है? नथिंग। यहाँ पे तुम ट्रेड भी अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज ट्रेड एक्चुअली प्रोड्यूसेस थिंग्स इन द टर्म्स ऑफ, यहाँ पे एक चीज़ की कमी है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो जब उसकी जो ट्रांसफ़र होती है, तो
it's socially value. There is a demand and supply there, right? Exactly. I have a value. I have like storage of value, the currency है, and you have something that I need. So there is an exchange of uh, goods and services in certain terms. But with particularly interest, no such reality exists. There is nothing that is like helping you create anything or Exactly. exchange It anything. isn't. It doesn't produce. There's no tangible reality to it. It's just तुम एक चीज के ऊपर तुम पैसों के ऊपर पैसे बना रहे हो और उन पैसों की कोई हकीकत नहीं है ना वो किसी चीज़ से कॉरेस्पॉन्ड हो सकती है जिससे तुम्हारे जो मसाइल होंगे वो आगे जाके जिसमें हम कभी इंशाल्लाह एक अलग वीडियो बना सकते हैं कि कितने मसाइल जाते हैं ठीक है अभी उसमें नहीं जाते आई थिंक बट दिस इज़ गुड इट्स तो बेसिकली तुम्हारे पास है प्रोड्यूसर्स जो एक्चुअल में चीज़ें बना रहे हैं यहाँ पे तुम्हारे किसान जो वो लोग आ गए जो मतलब स्किल्ड वर्कर्स हो गए जो चीज़ों को लेके चीज़ें बनाते हैं बट देन यू हैव द ट्रेडर्स जो खुद तो कुछ नहीं बनाते लेकिन उन चीज़ों को मुंतकिली करते हैं Demand and उनको supply. एक जगह basically. से दूसरी जगह पहुंचाते हैं और उसके लिए वो बेनिफिशियल होते हैं ठीक है लेकिन उनका नुकसान है क्यों क्योंकि लेट्स से फॉर एग्जांपल सब लोग किसान बन जाते हैं दुनिया फिर भी चल जाएगी लेकिन अगर सब लोग ताजिर Middleman. Exactly. एग्जैक्टली राइट बट तुम आते हो फिर इंटरेस्ट में तो देन ही सेज सब लोग इसको बुरा भला कहते हैं और सही कहते हैं कि क्योंकि उसमें कोई भलाई नहीं है क्योंकि तुम पैसों से पैसे बना रहे हो जिसकी ना कोई हकीकत है ना उससे कोई फायदा हो सकता है ठीक है तो अब इससे आगे जाते हैं Now we are heading towards. By the way, for everyone, this book has 8 books in it, and inshallah we'll be covering it in 2 parts. तो आज हम लोग कैसे थे 3 books discuss. We're now heading towards the second book, right? Second book में वो कैसे थे जो प्लेटो की Republic है, right? That we have already covered. If you guys haven't, hopefully this will be much shorter than the Plato वाली video. But Plato has certain ideas in his book that he discusses, and I hope you guys watch that in case you want to understand. But जो उसकी कैसे थे second book है, he has a critique on the ideal state of Plato, and Afnan, what exactly is that, and what is his कैसे थे understanding on it? तो उसकी उसकी जो क्रिटिक है वो लाइक मुख्तलिफ तरीक़ों से हो रही है ठीक है जो फंडामेंटल क्रिटिक है वो तो यहाँ पे एक चीज़ ये है कि अफलातून एक परफेक्ट पॉलिटिकल स्टेट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है जहाँ पे अरिस्टो उसको इस तरह नहीं देखता जिस तरह मैंने कहा वो सारी मुख्तलिफ स्टेट्स को देख रहा था तो ही इज़ थिंकिंग मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ ज़रूरियात होती है उसके मुताबिक मुख्तलिफ स्टेट्स हो सकती है ठीक है तो he said you can't really like write down a perfect constitution because it's gonna everyone's situation is gonna be completely different ठीक है तो पहला तो उसका जो फंडामेंटल मसला है वो उससे यही है ठीक है फिर दूसरा जो उसका मसला है वो ये है कि जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिससे उसको मसाइल है तो पहली जो चीज़ है वो ये है कि जो प्लेटो की एक पूरी आइडिया है लाइक शेयरिंग द फैमिली शेयरिंग वुमेन ठीक है कि वो एक इतनी यूनिटी क्रिएट करना चाह रहा है सोसाइटी में कि ख़ानदान भी एक नहीं है क्योंकि वो कहता है कि अगर तुम्हारे पास ख़ानदान है और रियासत है तो लोग ख़ानदान से भी मतलब उनकी जो मोहब्बत है या Definitely है. एग्जैक्टली वो डिवाइड हो जाएगी ठीक है तो इस तरह जब वो तकसीम होगी तो तुम्हारे पास वो इतनी वो अफिनिटी या एग्जैक्टली वीक हो जाती है स्टेट लेकिन अगर हर बंदे का हर बड़ा उसका बाप है और हर छोटा उसका बेटा है तो फिर मतलब एक बहुत सख्त एक यूनाइटेड By the way, his critique on this is his what you call critique on this is very interesting. On yeah, this concept is called community of wives. I think in case of the Plato Republic, and he is very what you call witty what you call remark on this. He says, let's examine this. Okay, he says first of all, Plato does not tell us how he wants to carry this out, but how are you going to avoid the similarities that occur within case of the people? मतलब कि there is a general tendency, right? कि कैसे you have certain features that resemble somebody from your family, ठीक है? And he's saying, how does Plato want to कैसे square this? खत्म करेगा how do you do that? And because the thing is, once you have an understanding that this kid looks like me or this older person looks like me, you are naturally going to be drawn to that person more, right? And that wo jo hierarchy hai that you are trying to avoid, it will naturally occur itself because you have an understanding that this kid is yours. So where do you go from here? And that's very interesting on his part. हाँ इसके अलावा वो ये भी क्रिटिक करते हैं कि इसका कोई फ़ायदा होगा नहीं ये जो तुम कह रहे हो कि इसका फ़ायदा ये होगा कि सब लोग एक दूसरे का ख्याल रखेंगे भाई ही सेज कि जो चीज़ तुम्हें मजबूर करती है कि तुम मतलब फॉर एग्जांपल ऐसे अपने वालिदैन का ख्याल रखो वो यही बात है कि तुम्हारे सिर्फ
दो वालिदैन, हाँ, 2 वालिदान और एग्जैक्टली। वो भी तुम्हारा एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप है उनके साथ, लेकिन लेट्स इमेजिन लाइक फॉर एग्जांपल सब लोग तुम्हारे वालिदैन हैं, तो वो तुम कर ही नहीं सकते, यू वुड हैव एन, इट आल्सो हैज अ By the way, बाइस्टैंडर इफेक्ट, by the way, इट्स बेसिकली। by the way, take this in terms of like a very so like a family as well, right? And like he makes a very good point on this. Okay, let's say you have a family that has like 4 brothers, okay, and 2 parents obviously. Now कैसे कहते हैं, each brother has an understanding that the other brother will take care of कैसे कहते हैं this, right? And nobody takes care of the parents to the extent that it should be. और Plato comes from Plato से कैसे, Aristotle comes from this mindset कि अगर आप लोग सबको कैसे कहते हैं पेरेंट्स बना रहे हो, सब किड्स बना रहे हो, यू आर जैसे तुम कह रहे थे बायस्टैंडर इफेक्ट आ रहे हैं कि nobody is going to do the things they need to do. हाँ, वो सोचेगा कि काम वान कर लेगा, यास्मीन का ये कर लेगा वो कर लेगा, तो बंदा मतलब, क्योंकि नो वन वांट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट देन ही सेज जो बंदा अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा सब कहेंगे कि भाई ये मेरा बेटा, ये मेरा बेटा, ये जबरदस्त, राइट? लाइक जो तुम्हारा मकसद है कि भाई सब लोग एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, वो कम्प्लीटली उल्टा हो कि कोई भी किसी का ख्याल नहीं रखेगा, क्योंकि सब कहेंगे कि भाई ये वाला देख लेगा, ये वाला देख लेगा, ठीक है? तो दैट्स काइंड ऑफ हिज टेक ऑन द थिंग। उसके अलावा भी वो जो प्लेटो की उस बात पे वो बहुत क्रिटिक करता है कि फॉर प्लेटो इट इज़ बेसिकली लाइक तुम्हारे जो हुकूमत का सिस्टम है वो स्टेजेस में चलता है, एंड इट गोज डाउन एंड डाउन, फिर यू हैव द परफेक्ट स्टेट एंड देन इट कम्स काइंड ऑफ डाउन डाउन ग्रेड्स, और जो सेकंड वर्स्ट है वो डेमोक्रेसी है, उसके बाद तुम्हारे tyranny आ जाती है, राइट? तो बेसिकली इट्स लाइक अ वेरी लीनियर प्रोसेस। अरिस्टोटल के लिए इतना लीनियर प्रोसेस नहीं है, क्योंकि वो हकीकत को देख रहा था, एंड ही इज़ लाइक तुम्हारे पास किंगशिप्स होती है जो डेमोक्रेसीज बन जाती है, डेमोक्रेसीज होती है जो किंगशिप्स बन जाती है, तुम्हारे पास अरिस्टोक्रेसी टिरनी में चली जाती है, टिरनी अरिस्टोक्रेसी में, तो लाइक इट्स मोर मच मोर मिक्स्ड अप, ठीक है? तो इट्स नॉट लीनियर प्रोसेस। हाँ, like you cannot have a straight line that passes through कैसे कहते हैं, you have intermingling of certain things that happen across time, and that is the how do you say, कैसे कहते हैं, more realistic form of understanding, right? कि कैसे कहते हैं, there is no simple कैसे कहते हैं straight lines on this particular issue. And now कैसे कहते हैं, we'll try to move towards like the third book, which is the bulk of the कैसे कहते हैं, he talks about citizenship and constitution, right? So the first thing that really tries to answer in book 3 is ke, what makes someone a citizen, okay? And then we'll follow from there inshallah, because this is a very interesting discussion. बाय द वे ये अक्सर लोगों को कभी ये सवाल सोचते नहीं कि व्हाट मेक्स अ सिटीजन, बट जब फॉर एग्जांपल हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की क्लास है, जो सबसे मुश्किल सवाल है, ठीक है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, वो यही है कि सिटीजन कौन है, तो हुकूक किसके होते हैं, राइट? सो दिस इज द क्वेश्चन, ओके, हुकूक किसके होते हैं? सबके तो नहीं होते, राइट? तो इफ़ यू गो बैक, तो यू हैव सिटीजन विच इज़ बेसिकली योर वाइट मैन। क्या औरतें इसमें शामिल है? वेल, दे डोंट वोट, सो डेमोक्रेटिकली वो शामिल नहीं है, बट डू दे हैव राइट्स? some rights, yes they do. What about slaves? What about immigrants? ठीक है, तो एक्चुअल में सिटीजन कौन है, राइट? एंड इवन ये सवाल आगे जाके बनता है कि हु इज़ अ पर्सन, ठीक है, विच इज़ अ वेरी डेंजरस क्वेश्चन, राइट? तो इट्स नॉट as simple as one may think. Aristotle भी उसी को बहुत कॉम्प्लेक्स समझता है. He thinks, okay, he's like, you can't actually answer the question who is a citizen because it depends on the constitution. जिस कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ होगी वो उसी सिटीजन बनेगा. एंड देन द क्वेश्चन ऑफ हु इज़ अ गुड सिटीजन, ही सेज, इज़ आल्सो कॉम्प्लेक्स, क्योंकि वो भी तुम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन बेहतरीन शहरी है, क्योंकि जो मुलूकियत में अच्छा शहरी होता है वो ये होता है जो सबसे अच्छे से ताबेदारी कर सकता है. जनरली लाइक ही नॉट सेइंग कि मतलब ओ चमचा, नहीं, जो अच्छा ताबेदार होता है, मीनिंग वो अच्छे से फॉलो कर सकता है. बट देन एक डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में बेहतरीन शहरी वो है जो अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सकता है, जो अच्छे से जो एक वक्त निकालता है सियासत को समझने के लिए, काम करने के लिए, उसको देखने के लिए. फॉर एग्जांपल मेरे एक प्रोफेसर, आई थिंक इट्स प्रोफेसर Casagrande on YouTube, he said something in election cycle अमेरिका में जब होता था, he said लोग कहते हैं कि ये तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम जाके वोट करो. he said, मैं कहता हूँ कि तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम एक्चुअली सियासत को समझो फिर जाके वोट करो. हाँ, by the way, पता ही नहीं है. by the way, this is very interesting, right? And this like मैं और Afnan and like all the people that I sit around with, you really find somebody like before कैसे थे in discussions before 17th 18th century that start
preaching for a all-out democracy. That is, क्या कैसे थे, everybody should have the right to vote and everybody should, because there was a proper understanding on that, and Aristotle makes this argument and Plato makes this argument as well, कि there are level of skill that is required to understand politics. And वो कैसे थे, Plato वो example देते हैं ना of a seafarer, कि कैसे थे, if you want somebody to go to a sea, you need a captain. And just because कैसे थे, you will not put anybody in charge of the ship, why do you want to give this very important task, Responsibility, yeah. responsibility to everybody? So, and this is the same thing that कैसे थे, Aristotle presents as well. And this is a general understanding across time that you need to have a critical understanding of your कैसे थे, social surroundings and region to be able to get access to this responsibility and power. Exactly. या यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, एरिस्टोटल ये पूरी किताब इस मकसद के लिए लिख रहा है कि वो ये सवाल करना चाह रहा है कि भाई, तो उसका ये डायरेक्टली लिंक है निकोमाकियन एथिक्स के साथ, ठीक है, जहाँ पे वो ये सब जो सवाल पूछ रहा है कि हु इज़ अ गुड मैन, ठीक है, एक अच्छा बंदा कौन सा होता है। यहाँ पे उसका मेन सवाल है कि एक अच्छा सिटीजन, एक अच्छा शहरी क्या होता है, ठीक है। बाकी सब डिस्कशन उस सवाल को जवाब ढूंढने में लग रही है, लेकिन अगर तुम देख लो तो उसका जो मेन, उसके से आगे भी उसका मकसद है वो ये है कि इस तरह कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया जाए कि एक अच्छा शहरी और एक अच्छा बंदा एक हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ तो जनरली सोचो, ठीक है, और ये इस्लामिज्म के लिए बाय द वे इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन फॉर इस्लामिज्म, दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट आर्गुमेंट्स फॉर पॉलिटिकल इस्लाम। वजह क्या है, ठीक है, अगर तुम सियासत और दुनियावी जो सियासत और दीन को या सियासत और मज़हब को अलग कर लो, ठीक है, तो फिर तुम्हारे पास सवाल आता है कि भाई मैं अच्छा इंसान कब कैसे बन सकता हूँ, कब बन सकता हूँ, ठीक है। तो मेरी एक चीज़ मुझसे दुनिया में एक चीज़ मुझसे एक चीज़ डिमांड करती है, ठीक है, मेरा दीन या मेरे दीन की डिमांड कुछ और है, या मेरी मोरालिटी की डिमांड कुछ और है, और सियासत की डिमांड कुछ और है। इसकी बेहतरीन एग्जांपल नोम चॉम्स्की देता है, विच इज़ ही सेज, जब वो फूको से बात कर रहा था, राइट, सेज एक ट्रेन जा रही है वियतनाम में वेपनरी ले जाने के लिए, ठीक है, अब ये मेरे लिए इलीगल है, इट वुड मेक मी अ बैड सिटीजन, मैं बुरा शहरी बन जाऊंगा अगर मैं जाके इसको अटैक करके डिरेल कर दूँ, बट इट वुड मेक मी अ गुड मैन, क्योंकि मैंने लोगों को मरने से बचा दिया, ठीक है, जो illegally or immorally मर रहे हैं। By the way, this Similarly, this is like, just to like give it a very modern example. You are having this issue being faced by a lot of people in UK right now. जो Palestine action है, right? It's being prescribed as a terrorist organization, and a lot of जो bad citizens but good human beings are coming out and protesting in favor of Palestine action. कि कैसे कहते हैं, what they're doing is correct, and this is where वो जो कैसे थे अफनान की बात है ना कि how do you describe these things, but करेक्ट। और यहाँ पे जो मेन सवाल आता है, फिर उसके बाद वाला सवाल ये है कि विच वन शुड यू वैल्यू मोर, राइट, तो उसमें अभी नहीं जाते, लेकिन यहाँ पे द क्वेश्चन ऑफ सियासत क्यों ज़रूरी है, या एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन या एक अच्छी हुकूमत या एक अच्छी सियासत होना क्यों लाजमी है, वो यही है कि अगर तुमने एक अच्छा इंसान बनना है और तुमने एक अच्छा शहरी बनना है, क्योंकि अच्छा शहरी बनने में तुम्हारे कोई मतलब यू डोंट हैव एन ऑप्शन, अगर तुम नहीं करते तो तुम्हें नुकसान होगा। तो आइडियली स्पीकिंग यू शुड बी ट्राइंग टू क्रिएट अ सिस्टम जहाँ पे तुम दोनों को एक साथ कर सको, एक अच्छा शहरी होना और एक अच्छा इंसान होना सेम चीज़ बन जाए, जो कि अभी सेम चीज़ नहीं है। वन ऑफ द मेन मिस्टेक्स जो हमारे यहाँ डिस्कशंस होती है वो लोग करते हैं, वो यही है कि दे गो टू दिस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, वहाँ जहाँ पे वो कहते हैं कि ओ ये दीनदयाल लोग। लेट मी गिव अ बेटर एग्जांपल ऑफ दैट, जिसमें वो लोग कहते हैं कि यार झंडे का जो है ना आपका वाइट हिस्सा जो है ना इट रिप्रेजेंट्स कहते हैं मिनॉरिटी, दैट्स व्हाई यू नीड टू कैसे कहते हैं how do you say, that's why you need to protect minorities. I was like the absurdity of that कैसे थे argument. Exactly. I was like ठीक है यार कैसे थे, if we all democratically decide कि white नहीं होना चाहिए तो then what, then do we all have the right to कैसे थे। I mean democracy has so yeah, this is actually I told you about, right, कि मैं अपना जो पेपर लिख रहा हूँ वो इसी के ऊपर है, and one of the portion of the paper is democracy, and मेरे टीचर ने मुझसे constitutional law class में, हमारे टीचर बहुत ज़बरदस्त इंसान है by the way, he's not a Muslim, he's a very amazing man, very educated man। तो हम बात कर रहे थे what, why would you say he's not a Muslim but he's a very good because he's not a Muslim, like people लोग सोचते हैं कि हाँ मुसलमान हाँ है।
because he's not a Muslim, so it's not like I can give him like Quran or Sunnah till dalil, right? So we are having a more like a like logical or whatever you want to call it, ठीक है? लेकिन it's more like our premises are different. तो वो मुझे कहता है, तो हमारी बात हो रही थी, and he just brought up this question out of nowhere because हमारी discussion के बीच में he said, so are you saying कि democracy by definition immoral ही होगी, right? And I said no, not immoral, amoral, ठीक है? It generally is immoral, but हम उसको नहीं देख रहे definition wise speaking, वो हमेशा amoral होगी. क्यों? क्योंकि morality अगर है तो morality is objective ही होगी. Subjective morality is not morality, it's just opinions, ठीक है? उसका कोई मकसद ही नहीं है. तो अगर morality है तो objective ही होगी, और वो objective चाहे कोई भी हो. लेकिन democracy by very definition is not an objective thing. जमहूर की सोच हमेशा बदल जाती है. it is the tyranny of the majority. एग्जैक्टली तो जब जमहूर की सोच बदलेगी तो तुम्हारी वो भी बदल जाएगा, एंड दैट्स व्हाई यू हैव टू देन मेक इट अ रिपब्लिक. बट खैर उसमें नहीं जाते. बट यहाँ पे जो अरिस्टोटल का प्रोजेक्ट है वो यही है कि वो एक गुड सिटीजन, एक गुड अच्छे शहरी और एक अच्छे इंसान को अलाइन करने की कोशिश कर रहा है कि एक बंदा दोनों बैक वक्त कर सके. ठीक है. Yeah, and once we have this discussion, right, with the good man and the good citizen, the next thing that comes up is कि कैसे कहते हैं, you have the constitution और उसकी जो classification है, right, और वो जो classification over time, how does it lead to something like democracy or oligarchy or tyranny, which is the same thing that Plato tries to do, right? He tries to draw a straight line between them. So how does कैसे कहते हैं Aristotle see that, and कैसे कहते हैं उसकी जो notion है, the wisdom of कैसे कहते हैं many, the many, हाँ, in the democratic कैसे कहते हैं understanding, how does that work around? हाँ, तो basically जो Aristotle, तो for Plato is more like a hierarchy, right? तो Aristotle क्या कहता है कि he creates this kind of bifurcation, ठीक है? तो वो कहता है कि हुकूमत या एक से होती है, या few से होती है, बास से, या फिर बहुत से, many, ठीक है? जो एक से होती है, जो बास से होती है, या जो अक्सर से होती है, वो फिर उसके दो रुख है, एक अच्छा रुख और एक बुरा रुख, दोनों का. तो हम पहले पे जाते हैं जो कि है, तुम्हारे पास जब अच्छे रुख में होता है तो वो तुम्हारे पास होता है बादशाहत, ठीक है? जब बुरे रुख में होता है तो फिर वो बन जाती है डेस्पोटिज्म या टिरनी, ठीक है? तो वो एक जालिम की हुकूमत बन जाती है. प्रिंसिपल दोनों का एक ही है, विच इज़ व्हाट, कि एक बंदा या बेसिकली एक फैमिली, या एक बंदा. यहाँ पे एक लिटरल एक बंदा नहीं मतलब होता, मतलब इट्स जस्ट वन पर्टिकुलर लाइक वन फैमिली और वन पर्सन या वन एंटिटी, ठीक है? लाइक फॉर एग्जांपल सऊदीया, ठीक है? तो तुम्हारे पास एक बंदा है जो रूल कर रहा है. अब वो अच्छा कब है? इन सारे में एक प्रिंसिपल है, वो अच्छे तब होते हैं जब वो हुकूमत इस मकसद से करते हैं कि लोगों का भला हो, और बुरे तब होते हैं जब वो इस मकसद से हुकूमत करते हैं कि हमारा भला हो. दिस इज द प्रिंसिपल. तो बादशाहत में जब एक बादशाह इस सोच से काम करता है कि वो अपने वतन का अच्छा चाहता है, तो देन ही इज अ गुड, दिस इज बादशाहत, इसको वो बादशाहत कहता है. और जब वो बुरे तरीके से करता है फिर उसको वो जबर या जुल्म या जालिम की हुकूमत उसको कह लो, तो वो उसको उस तरह देखता है, ठीक है? फिर आते हैं तुम्हारे पास अरिस्टोक्रेसी वर्सेस ओलिगार्की. अरिस्टोक्रेसी है बास की हुकूमत, मतलब बास लोगों की हुकूमत, ठीक है? तो तुम्हारे पास कुछ लोगों की हुकूमत है, एंड जो अगर मेरिट के ऊपर बेस है, अच्छे तरीके से चुने गए हैं, और उनका मकसद, जो उनकी नीयत है, जो उनका मकसद है, वो ये है कि लोगों का भला हो, मीनिंग जो वतन है उसका भला हो. तो दिस इज अरिस्टोक्रेसी एंड दिस इज वेरी बेनिफिशियल. और जो ओलिगार्की है उसका दूसरा रुख वो बहुत बुरा है, विच इज बेसिकली कि ये लोग अपने लिए सब कुछ, सेल्फ इंटरेस्ट. एग्जैक्टली, राइट. और फिर तुम्हारे पास है डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी में तुम्हारे पास अच्छा रुख ये है कि लोग इस मकसद से हुकूमत कर रहे हैं कि मतलब सबका भला, सोसाइटी का एज अ होल, माशरे का भला. एग्जैक्टली, राइट, माशरे का एक भला हो. और जब वो ये मतलब एक माब रूल बन जाता है, और हर बंदा सिर्फ इसलिए सोचता है, मतलब फॉर एग्जांपल इफ यू हैव लाइक द टिरनी ऑफ द मेजॉरिटी, देन इट बिकम्स द वर्स्ट, ठीक है? यहाँ पे वो एक बात करता है जो बहुत आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. यहाँ पे वो कहता है कि जो सबसे बदतरीन हुकूमतें है, अगर तुम प्रोवर्जन्स को देख लो, उनमें सबसे बेहतरीन डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, ठीक है? यहाँ पे ये बहुत आई थिंक इट्स
समथिंग जब मैं पहली दफ़ा देखी और जब मैं सोचने लगा तो दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू मी। अगर हम आजकल की हुकूमतें देखें राइट, तो हमारे यहाँ जो फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है वो यही है कि हर बंदा अपने लिए सोचता है, कोई भी वतन के लिए, कोई भी दूसरों के लिए सोच नहीं सकता। अगर हम तुम्हारे फॉर एग्जांपल ये By the way, but by imperialist- the way, by the way, just on like कैसे थे, like I think we have to avoid going on a tangent, but we'll go on a small tangent. But this is fundamentally built into our कैसे थे current economic system as well. कि it is very difficult to have कैसे थे that kind of framework where you're thinking about somebody else, right? But continue. यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मतलब अगर जो हमारे फाउंडेशनल थिंकर्स है राइट, आज मतलब आज की दुनिया के, ठीक है, उनकी यही सोच है कि तुमने लोगों को, अच्छी नीयत कोई नहीं होती, अच्छी नीयत इज एक्सीडेंटल, इट डजंट मैटर, ठीक है। व्हाट मैटर्स इज फॉर एग्जांपल हर बंदा सेल्फ इंटरेस्टेड होता है, वो अपने लिए काम करता है, ठीक है। और इसीलिए तुमने हुकूमत इस तरह बनानी है कि वो एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस कर सके और वो एक दूसरे को अच्छे से अब मतलब इन द वर्ड्स ऑफ आई थिंक जॉन हैमिल्टन कि they check out their own vices, basically their own competition, ठीक है। so they're not supposed to be good, they're supposed to be basically it's like one person is keeping the other one in check, ठीक है। तो यहाँ पे हम आते हैं, जो अरिस्टोटल की सोच है वो ये है कि डेमोक्रेसी ऐसे हालात में सबसे बेहतरीन प्रूफ होगी। By the way, just कैसे थे, do tell कि what does he actually mean by democracy, because they people generally have a very modern notion of कैसे थे democracy, right? डेमोक्रेसी उसके लिए सिंपल मतलब है कि लोग अपने फैसले खुद कर रहे हैं, इट्स पीपल रूलिंग देमसेल्व्स, इट्स नॉट ओके। फॉर एग्जांपल एक पॉलिसी बन रही है तो वो लोगों की सोच के मुताबिक बन रही है। But over here the underlying assumption is कि the people, when he says democracy, right, as opposed to the mob rule, democracy is understood as people who are educated enough to make those choices, right? No, but here he's taking that principle out, क्योंकि इसमें यहाँ पे हम सोसाइटी को इस तरह देख रहे हैं कि everyone is a terrible person, ठीक है। यहाँ पे असल में जो उसका जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल है वो ये है कि डेमोक्रेसी में चूंकि सब लोग सेल्फ इंटरेस्टेड हैं एंड देयर इज नॉट वन पर्सन विद मोर पावर देन द अदर, ठीक है, क्योंकि मतलब इट्स पीपल रूलिंग देमसेल्व्स, राइट। सो यू बेसिकली हैव द मीडियोक्रेसी लीड्स टू देम बीइंग गुड, ठीक है। तो इसको इस तरह सोचो कि तुम्हारे पास है फॉर एग्जांपल लेट्स से you have America, ठीक है, and let's say you have a very small nation, I don't know, let's think up like I don't know, हम एक स्टेट बनाते हैं जिसमें 100 बंदे रहते हैं, they have no power and whatever। अगर इन दोनों के लोग बिल्कुल बदतरीन बन जाए, which one will do more damage? America, why? Because they have the power to do more damage, ठीक है। डेमोक्रेसी में चूंकि everyone is basically a weak person, ठीक है, everyone is weak, everyone has a small amount of power, तो चूंकि वो उनका एक कलेक्टिव बनता ही नहीं है, क्योंकि हर बंदा अपनी फ़ायदे में, एंड दैट वीकनेस इज़ द बेनिफिट, ठीक है। अगर हमारे यहाँ तुम देख लो, आई थिंक दिस वन ऑफ द रीज़न, जब हम मगरबी ममालिक को देखते हैं तो वो जो चूंकि बेहतरीन एटलीस्ट अपने लिए बेहतरीन नज़र आते हैं, मीनिंग इन द सेंस के वो खुद को अच्छे से रूल कर पा रहे होते हैं। आई थिंक दिस इज़ बिकॉज अगर तुम सबको बुरे ये देख लो कि एवरीवन इज़ बैड, ठीक है, विच इज़ द अंडरलाइंग असम्पशन, तो जो लोग अपने आप को रूल कर रहे हैं, they would at least be a bit more, like for example, look at something like America. Self-preservation. Yes, America. Look at something like America. Up until very, very late, ठीक है, अमेरिकन चाहे बाहर कितने भी बुरे होते हैं, दूसरों के लिए चाहे जितने भी बुरे होते हैं, अपने लिए अच्छाई की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अपने लिए गुलामी को ख़त्म कर रहे, दूसरे वो बुराइयाँ क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अपने लिए एक चीज़ को जो पसंद नहीं करते वो ख़त्म करते, दूसरे के लिए क्रिएट करते हैं। अपने लिए वेजेस बढ़ानी है, इकानमी को बेहतर करना है, तालीम को बेहतर करना है, टेक्नोलॉजी को बेहतर करना है, कांगों में एक कोई और ही मामला करना है, ठीक है। तो एक डबल साइडेडनेस होती है, चूँकि डेमोक्रेसी में हर बंदा सेल्फ इंटरेस्टेड होता है, लेकिन किसी की इतनी दूरअंदेशी नहीं होती कि वो बाकी दुनिया को देख सकें, तो एटलीस्ट दे आर गुड फॉर देमसेल्व्स। अगर तुम इसको बादशाहत में कर लो, ठीक है, तो बादशाह अगर अच्छा है तो फिर तो बहुत अच्छा है, राइट। हमारे अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल एक प्राइम मिनिस्टर अच्छा भी हो, कैन ही चेंज द सिस्टम? बिकॉज ही डजंट हैव द पावर टू, ही कैंट अप्रूव इट, इट टेक्स अ लॉट ऑफ पावर। लेकिन अगर एक बादशाह हो तो ही कैन जस्ट कम एंड क्लीन। इसलिए हमारी तारीख देख लो, लाइक पूरी दुनिया की तारीख देख लो, जब बादशाह अच्छा होता है तो ही कंप्लीटली चेंजेस द सिस्टम, राइट। व्हाई? बिकॉज ही हैज अल्टीमेट एग्जीक्यूटिव पावर। लेकिन अगर तुम डेमोक्रेसी देख लो तो व्हेन इट्स बैड, इट्स countering itself, right? Because it's too weak. It's too weak to do anything bad. This is kind of my rationalization of it.
वो उसको मतलब इतनी डिटेल में नहीं लिखता जितना मैं समझा रहा हूँ. बट दिस इज़ व्हेन आई थिंक अबाउट इट, दिस इज़ माय रैशनलाइजेशन कि भाई जब हम देखते हैं तो इफ़ यू हैव एवरीवन इज़ बैड देन इट्स गुड टू बी बेसिकली वीक. दैट वुड बी द बेनिफिट, राइट? लेकिन इट्स नेवर वेरी इफेक्टिव. जितनी डेमोक्रेसी बढ़ती जाती है, ठीक है, तुम्हारी जो जनरल इफेक्टिवनेस होती है, मीनिंग इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर, वो कम होती जाती है, राइट? तो उसका तुम्हारे ऊपर एक इम्पैक्ट आता है. लेकिन अगर तुम एक बुरे बंदे हो तो फिर दैट्स यूजफुल, यू नो. लाइक हम नहीं चाहते कि भाई बुरे बंदों को. By the way, and the very good example of this is like in terms of Trump, right? Like he's democratically elected, so the majority of the population, but there are check and balances that are happening. For example, he wants to deport like all the pro-Palestinian cassette out of it. He cannot because there are some checks and balances that he has to do. So Afran, would this be the end of the first video for this particular? यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ मैं ऐड करता हूँ, जो तुमने कहा कि वो उसकी जो मेनी वाली, यू नो, द इंटेलेक्चुअल notion of the तो उसमें बेसिकली ये एक्चुअली इसको आई थिंक ठीक से समझने के लिए हमें प्लेटो को देखना पड़ेगा. तो व्हाई डज प्लेटो नॉट लाइक डेमोक्रेसी, राइट? बिकॉज पीपल आर स्टूपिड. दैट्स द सिंपल ऑफ इट, ओके. व्हाई डज एरिस्टोटल लाइक इट मोर देन प्लेटो, नॉट एज अ बेस्ट बट मोर देन प्लेटो? वो कहता है कि इफ़ यू हैव, अगर तुम सबको जमा कर लो तो उनकी जो कलेक्टिव इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है wisdom. वो आउटस्टिप कर लेती है. ये बाय द वे एक असम्पशन है जो हर बंदा जो डेमोक्रेसी के लिए आर्ग्यू करता है उसको लेनी पड़ती है, विच इज़ व्हाट. हर बंदे को पता है कि लोग, यू नो, फॉर एग्जांपल, यू नो, आई थिंक इट्स चर्चिल हु सेड कि द बेस्ट आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी इज टॉकिंग टू अ रैंडम पर्सन ऑन द रोड. ठीक है, कि जब तुम उसको एक आम बंदे से बातें करोगे लाइक दिस गाय ये डिसीजन करेंगे, मतलब रियली, राइट? लेकिन जो असम्पशंस होती है वो ये है कि जब एक सोसाइटी जमा होती है तो you don't have extremes because everyone is trying to move towards, like, you know, you have basically like a mean, The center. golden mean. Exactly. So yes, you have like the most racist people. Yes, you have like people who completely don't even believe in race. But then you will have people who is kind of like, वो एक जमा में आते हैं. जो ज्यादा majority है, right? The vast हाँ. majority. इस assumption की हकीकत क्या है? That's a discussion for another time. But this is basically what he's trying to say. And yes, it is a discussion जो अभी तक इस्तेमाल होती है, which is okay. डेमोक्रेसी में लोगों को जमा खफीर बन के एक अकल बनती है और उनकी अकल ज़्यादा अच्छी होती है. यहाँ पे जो मेन सवाल पूछा जाता है, जो मेन सवाल का मसला वो ये है कि डज दैट एक्चुअली हैपन. ठीक है, तो पहला सवाल तो ये है, डज दैट एक्चुअली हैपन. नंबर 2, डू यू रियली वांट टू ट्रस्ट पीपल विद दैट इवन देन? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो चॉइस नहीं देख रही है वो ये है कि यस, यू हैव like equality of thinking in terms of collective thinking, but उसको collective stupidity भी तो है ना. तो instead of thinking of it as like, okay, 100 बंदों का अकल जमा होके एक चीज़ का जवाब ढूंढ रहा है. Think of it as like this. 100 बंदों का अकल जमा होता है, उसमें 50 बेवकूफ़ है, 50 स्मार्ट है, वो एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं. अभी ये 50 इन 50 को समझाने में अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, वो जो क्वेश्चन है वो रह ही जाता है. ठीक है, Exactly. So there's like it's an assumption that is not well argued for. Like I haven't seen like a robust argument for it, but it is very simple. So you know, it's like naturally an assumption. Makes a lot of sense to a lot of people. Yes, easy to explain, right? Yeah. So I think this is the end of the first 3 books. By the first 3 books, hopefully we'll be making another video where we'll cover book 4, 5, 6. उसमें हमने जो मेन चीज़ें कवर करनी है वो ये है कि उसकी डिस्कशंस के गवर्नमेंट्स किस तरह एक दूसरे से मतलब इंटरैक्ट करते हैं, किस तरह एक से because he has a bit on what is something that my leftist side really likes, that is revolution, right? Yeah, he has many things. So for example, उसकी जो बुक 4 में हम बात करेंगे कि आइडियल स्टेट कौन सी है. ठीक है, जो तो इन सब को हमने देख लिया. इसमें सबसे बेहतरीन कौन सी है? बुक 5वीं किताब में हमने रिवोल्यूशंस देखनी है. बाय द वे पाकिस्तान के लिए भी बहुत अहम है. मेरे ख्याल में हमारे जो करता धरता है एस्टैब्लिशमेंट वगैरह को ये किताब लाजमी पढ़नी चाहिए. तुम बुक 6 में डेमोक्रेसीज एंड ओलिगार्कीज पे ज़बरदस्त डिस्कशन है. आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन in length. या फिर जो बुक 7 है और बुक 8 है. बुक 8 इज़ क्वाइट द मोस्ट यूजलेस डिस्कशन फॉर अस, क्योंकि बुक 8 इज़ बेसिकली अबाउट लाइक एजुकेशन, which is we'll discuss it but it's not in length. Book 7 is about the good life, the ideal state in educational system. So book 7 basically is like answering the question that we asked, which is good citizen, good man. Good man. किस तरह उसको एक करना. ठीक है,
तो इंशाल्लाह see you guys in the next one. और Inshallah. thank you. Yeah. Thank you guys. And Subscribe. yeah, please do subscribe. Thank you guys. And take care of yourself. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.